राम राम भाई दोस्तों। जिस टाइम भी जुड़ो देखो पूरा जरूर सुनना। आज जो टोहाना में घटना हुई है वो सबको पता है क्या हुआ था। किसान शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। विरोध करने का अपना तरीका सबको पता शांतिपूर्वक है। उस शांतिपूर्वक विरोध के दौरान अपना आपा खो बैठा एक आदमी मंत्री पद के लोभ में, लालच में। कौन? विधायक देवेंद्र बबली, जिनको कि एक मंत्री पद चाहिए। उस मंत्री पद के चक्कर में उन्होंने किसानों को माँ बहन की गंदी गालियाँ दी है, गंदी गालियाँ दे दी। ये अलग अलग तरीके से केस करते हैं भाई। जैसे पहले जो किसानों की शहादत के ऊपर हंस रहा था कृषि मंत्री जेपी दलाल, पहले तो उन्हें हंस के वो कर दिया, फिर माफ़ी मांग ली, हो गया काम। अभी ये आया किसानों को गंदी माँ बहन की गालियाँ दी है, इसका घेराव करेंगे, ये माफ़ी मांग लेगा, होगा। ये कब तक चलेगा भाई? कब तक चलेगा? जब तक इनका स्थायी इलाज नहीं हो जाता, जब तक इन नेताओं का स्थायी इलाज नहीं हो जाता ना, तब तक ये लोग ऐसे ही जनता की भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। ऐसे ही खेलते रहेंगे जनता की भावनाओं के साथ, चाहे कितना ही कुछ भी कर लो आप लोग। ये तो ये समझते बस एक बार कोई गलती कर दो, माफ़ी मांग लो, काम चल गया। ऐसे चलता रहेगा क्या? हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? सीधी बात है ये कि एक आदमी आया, गंदी गालियाँ दी, उसके बाद न्यूज़ में कैसे फ़र्क आता, न्यूज़ का फ़र्क दिखाएंगे। सत्या खबर ने क्या न्यूज़ डाली? किसानों की आवाज़ उठाने वाले विधायक देवेंद्र बबली पर हमला। मतलब कि उस पर हमला हुआ है, जो गंदी गालियां दे गया और फिर लाठीचार्ज करवा गया किसानों के ऊपर। उसके ऊपर किसानों ने हमला कर दिया, नारेबाजी कर रहे थे। फिर संसार क्रांति वाला न्यूज़ डाल रहा है विधायक और उसके पीए बिश्नोई पर हमला। ये पहचान करो भाई, जो ये मतलब इस चीज़ को जाति रंग देकर वो देकर इस गेम को बड़ा करके ये लोग इस आंदोलन में ना जो सेंधमारी करना चाहते हैं, जो ये सेंधमारी करना चाहते हैं, इनकी पहचान करो कौन है ये। और बच्चा देवेंद्र बबली कहीं भी मिलता है, निकलना क्या है? हेलीकॉप्टर में तो घूमता नहीं, इतना है नहीं को ऊपर ऊपर निकल जाएगा। जाओ तक किसी न किसी टोल के ऊपर का है, टोल के ऊपर का निकलेगा ना। टोला बत अपने किसान बैठे ही हैं, जहाँ भी मिलता है अगर उनके साथ उनके बीवी बच्चे माँ बहनों, उनको दूसरी गाड़ी में बिठा और छोड़ा और उसको उधर ही रख लो। जहाँ से भी निकलता, जिस भी टोल से जिनको भी मिलता है, जहाँ भी मिले ना उधर ही उनको वहीं पर बांध के बैठाना है। फिर उसका फैसला अब किसान करेंगे। न वो जो तुमने गंदी गालियाँ दी थी ना, वो गालियाँ अब दे के दिखा, तब उसका फैसला। ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो रखे हैं, इनको पता है तुम कुछ भी करो बाद में माफ़ी मांग लो। किसान इतने भोले हैं, माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देंगे। लेकिन अब इतना भोला कोई नहीं है, और ना ही इतना भोला बन के रहना है कि लोग आए हमारे घर में आए, हमारा ही मारें और फिर बाहर जाकर माफ़ी मांग ले। ऐसा कब तक चलता रहेगा ये बताओ? अगर ऐसा ही चलाना है तो फिर हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? अभी अगर ये बोल देंगे 6 महीने हो गए बैठे हुए किसानों को, 6 महीने रोड के ऊपर बैठे, हमारी माताएं बहनें सभी रोड के ऊपर बैठी है, क्या इन चीज़ों को भूल जाओगे? 492 जो किसान शहीद हुए हैं उनको भूल जाओगे? अगर भूल जाते हो तो फिर बार बार करते क्यों हो विरोध? एक चीज़ दिमाग में बिठा लो अपने में, या तो क्लियर करो अपने दिमाग को। कोई भी आता है गाली गलौज करता है, मार पिटाई करता है, माफ़ी मांग लेता है, हम उसको माफ़ कर देते हैं। क्या यही सब चलता रहेगा? जब तक इनका स्थायी इलाज नहीं हो जाता, बिल्कुल स्थायी इलाज, तब तक कोई फैसला कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई मतलब भी नहीं है। जितने भी हो 40-50 भाई हो, शेयर करो इसको, शेयर टू ग्रुप करो भाई, शेयर टू ग्रुप करो इसको, करो इसका जितना ज़्यादा शेयर करना है। कोई माफ़ी नहीं भाई, अब कोई भी माफ़ी नहीं। ये कब तक चलता रहेगा? ये आएंगे गाली गलौज करेंगे, लाठी डंडे मारेंगे, फिर ये माफ़ी मांग लेंगे। ऐसे माफ़ करते रहेंगे क्या? इनको स्थायी इलाज करना शुरू करो इनका। जहाँ से निकलते हैं उधर ही पकड़ कर बांध कर बैठा दे उसने। हम 6 महीने हो गए, हमने रोड़ा बैठे ने, रोड़ा बैठे 6 महीने हो गए। 6 महीने इसने बांध कर रखो अपनी के लिया, चलन दो जब तक रखो, टाइम पे खुआओ पियाओ, इसने उड़े रखो, नुका अड़े रहेगा। यो किसाना की आवाज़ उठा रहा था। सत्या खबर वाले को शर्म आई थोड़ी बहुत ये बात लिखते हुए? थोड़ी बहुत भी शर्म आई उसको कि किसानों की आवाज़ उठाने वाले देवेंद्र बबली पर हमला? कौन सी आवाज़ उठा रहा था यो सत्ता के नशे में चूर एक मंत्री था, जो मंत्री पद के नशे में चूर था। इसको इतना मतलब विधायकी का इतना ज़्यादा नशा हो गया कि ये किसानों को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, फिर उन पर लाठीचार्ज करवा रहा है। इनको तो इतना नशा हो जाता सत्ता का, अपने आप से बन गए थे क्या ये? वोट मांगते टाइम पे पैर में बिछ जाते हैं, और जब ये बन जाते हैं तो ये सर पर चढ़ कर डांस करते हैं। फिर ये कब तक चलता रहेगा? माफ़ी मांगने से क्या होगा भाई ये बताओ? माफ़ी मांगने से क्या हो जाएगा? फिर ये केस लगा दें किसाना के ऊपर, फिर हम उन केसाना भुगतते रहेंगे। ऐसा कब तक चलेगा? इनका बिल्कुल करना है ना तो स्थायी इलाज करना है। आज यही बात खटखट टोल के ऊपर था, मैं वहां पर भी यही पूछ के आया था, क्या अगर ये तीनों कानून उल्टे करके और एमएसपी गारंटी कानून देकर और ये किसानों से माफ़ी मांग लेंगे
क्या आप इन चीजों को भूल जाओगे कि पिछले 6 महीने से हम अपना घर बार सब कुछ छोड़कर रोड के ऊपर बैठे थे? क्या उन चीजों को भूल जाओगे? जो 492 किसान शहीद हुए हैं उनको भूल जाओगे? जैसे 2016 के 32 भाइयों को भूल चुके हैं। 2016 के 32 भाइयों को भूल के और फिर इनको चुन दिया आप लोगों ने, फिर चुन दिया इनको। कब तक बार बार धोखा खाते रहोगे? जब तक बार बार धोखा खाते रहोगे ना, ये लोग ऐसा ही धोखा करते रहेंगे। इसलिए नफरत है इन नेताओं से, इसलिए नफरत है। ये आपके ही सिर पर चढ़ते हैं, आपके ही बच्चों को गोली मारते हैं, आपके ही बच्चों को मारते हैं। बस एक बार माफी मांग ली, अब माफ कर देते हैं। कोई नेता आया नहीं, उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ऐसा, ये बताओ? ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए तो बोलते हैं ना, किसान कौम मजदूर कौम भोली होती है। हमारे को बस नेता दिख गया, हमारे को सब कुछ दिख जाता है। क्यों दिख जाता है भाई? क्यों दिख जाता है? क्या नेता ही सब कुछ होता है क्या? या जो उनके बाप दादा परदादा, जो उन्हीं की पीढ़ियां नेता बनती आएंगी, उन्हीं की पीढ़ियां नेता बनती आएंगी और फिर वो ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही वो लोग करते रहेंगे। कोई बाप के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई दादा के नाम पर वोट मांग रहा है। क्यों? और उन दोनों चैनल वालों की पहचान करो भाई, सत्या खबर की, संचार क्रांति वाले की, पूछ के देखो उन्होंने क्या न्यूज डाल रखी है। दोनों चैनलों की पहचान करो, संचार क्रांति और जो सत्या खबर वाले ने डाल रखी है ना, उसको जवाब लो उनसे, उनसे पहले जवाब लो। पहले उनसे जवाब मांगा जाए कि तुमने क्या बोला, कौन सी आवाज उठा रहे? किसानों के साथ बैठा था 6 महीने से, आराम से अपने सत्ता के नशे में घूम रहे हैं। ये तो इनको ये है भाई, ये थक हार का किसान उल्टे अपने आप चले जाएंगे। ये इसलिए सत्ता के नशे में है। क्यों? क्योंकि हमारी गलती है। एक नेता आया नहीं, उसके पीछे पीछे चल देते हैं, या फिर हम किसी को नेता मान के उसके पीछे हो लेते हैं। जब तक हमारे दिमाग से ये चीजें नहीं निकलेंगी ना, नेता कोई नहीं है। आप लोगों से बड़ा कोई नेता है ही नहीं, आपसे बड़ा कोई भी नेता, जनता से बड़ा नेता, ये हमारे नौकर हैं। इस चीज को आप कब समझोगे ये बताओ? हम एक अपना नौकर चुनते अपनी आवाज उठाने वाला, आप इस चीज को कब समझोगे? जब तक आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी ना, तब तक ये लोग आपके साथ ऐसे ही दगाबाजी धोखेबाजी करते रहेंगे, ऐसे ही धोखेबाजी करते रहेंगे और आपके साथ होता रहेगा धोखा। अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, लग रहे हैं। एक चीज बताई थी, आपके बीच में रहते हैं, सारी आने बीच में रवांगे। कोई नेता बनेगा, अगर जैसे लोग टांग खिंचाई करते हैं ना, नेता बनना था, कुछ नहीं बनना चाह रहे भाई, लेकिन अपने हक की आवाज, अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे। किसी ने सुननी है सुनो, नहीं सुननी है मत सुनो, लेकिन अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है भाई, खुद खड़ा होकर लड़ना पड़ता है। कोई नेता नहीं लड़ेगा हमारे लिए, खुद लड़ना पड़ता है। किसान के बच्चे हाँ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ अपनी नस्ल की, अपनी फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ नहीं तो बताओ, कंडेला वाला छोरा 26 जनवरी से गायब है। अब सारे नेता पहुंच जाएंगे उधर, जाके आ गया, सभी नेता पहुंच जाएंगे उधर, और हमारे लोग उधर जाकर हो नेताजी आगे, नेताजी आगे। ये चलेगा। जब तक आपके दिमाग से ये चीजें नहीं निकल जाती है ना, तब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। यार हमारे को तो ना एक मेंबर, एक सरपंच चुनना नहीं आता, हम नेता चुनना कैसे सीख जाएंगे? जब तक आपके अंदर ये एकता नहीं आ जाती है, ये एकता जब तक अपने अंदर नहीं लेके आओगे, तब तक ऐसे लुटते पिटते रहोगे। ये दिमाग में बिठा कर रखना। अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, शांतिपूर्वक लड़ते रहेंगे। इनको सबक सिखाना है। दो ही तो चांस बचे अपने पास, 2022 और 2024। इनको बिल्कुल जड़ समेत उखाड़ कर साइड में फेंकना है। जैसे खेत में से खरपतवार को निकालते हो ना, छोड़ना नहीं। एक तुनका भी रहेगा ना इनका, तो यह खरपतवार फिर फैल जाएगी। ये अमरबेल के जैसे हैं, जिस पेड़ पर लिपटेंगे ना उसी को सुखा देंगे। अमरबेल के बराबर है ये सरकार, अमरबेल के बराबर। और हरियाणा में तो पहचान हो रखी है बीजेपी और जेजेपी की। इस अमरबेल का एक इलाज, उसको जड़ से बिल्कुल पूरी को समेटो और साइड में रोड के ऊपर फेंक दो। उनके ऊपर गाड़ियां उतरेंगी ना, रोड पर सूख जाएंगे, तब ये काबू में आएंगे, तब काबू में आएंगे। हर चीज की पहचान करो भाई, चाहे कोई मीडिया, सोशल मीडिया, कोई कहीं पर भी अगर बकवासबाजी करता है ना, हर चीज का इलाज करो, हर एक उस चीज का इलाज। और इलाज परमानेंट और स्थायी करो, स्थायी इलाज करो। स्थायी इलाज जब तक इनका नहीं होगा, तब तक ये लोग ऐसी चीज को रोकना है तो स्थायी इलाज जरूरी है। चाहे कोई मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, अगर बीच में बकवासबाजी या जहर घोलने की कोशिश करता है, कोई भी हो, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, सबका इलाज स्थायी करो। ये भी जो जितने भी होते हैं नेता, अभिनेता, जनता के दम पर ही बनते हैं। आज जनता अपनी ताकत को पहचान जाएगी ना, किसी की मजाल नहीं है जो आपके बीच में आ जाएगा। लड़ते रहेंगे अपनी लड़ाई को, हमने ही लड़नी है, कोई नेता नहीं लड़ेगा हमारी लड़ाई, हम लड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, अपने दिमाग में ये मत बिठाना बस एक नेता आ गया तो उसके पीछे। इस चीज को निकाल दो एक बार दिमाग से। आपसे बड़ी ताकत, जनता से बड़ी ताकत किसी नेता अभिनेता किसी के अंदर नहीं होती। जनता एक बार अपनी ताकत को पहचानेगी ना, तो सबक सिखा देगी हर किसी को। हर किसी को सबक सिखा सकते हो आप लोग। किसी के मजाल नहीं है जो जनता की तरफ आंख उठा जाए। हम नौकर चुनते हैं, कोई नेता और नहीं चुनते। हम नौकर हो, हमारी आवाज उठाने वाला नौकर, और हम उसको नेता समझ के उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। बस पैसा है, पावर है, उसको और ज्यादा अमीर बनाते चले जाते हैं। इन चीजों को समझना सीखो पहले,
और जितने सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं ना, इनकी भी पहचान करो और सथाई इलाज करो इनका भी। इनका सथाई इलाज करना शुरू कर दो। करना है तो सथाई इलाज करना है। छोटा मोटा इलाज करके छोड़ देते हैं, वह फुंसी फिर उभर जाती है इनकी। इलाज करो, सथाई करो, नहीं तो नहीं फुंसियाँ ऐसे बार बार उभरती रहेंगी। सथाई इलाज में विश्वास रखो दोस्तों। जब तक सथाई इलाज नहीं कर देते हो तब तक ऐसे ही होता रहेगा। सभी साथियों राम राम भाई, जितना शेयर करना कर देना। ये और आप पेज दीपक फौजिया नाम से आपने यूट्यूब पर डालते हो, कहीं भी डालते हो भाई, बता देना, डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। फ़ोन नंबर 9518883630, ये रहा फ़ोन नंबर। कहीं पर कोई भी ज़रूरत हो बता देना, आपके बीच में मिलेंगे। लेकिन अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ढंग से लड़ेंगे, कोई नेता बन कर नहीं, अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। याद रखना दोस्तों, इलाज सथाई ही होगा सबका। राम राम भाई सभी को।